हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ई। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 चैप्टर 3 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस अगर आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दो अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद ई ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो क्वेश्चन में दी है आपको क्विक रेशियो 1.5, करंट एसेट्स 1 लाख और करंट लायबिलिटीज 40,000। आपको निकालनी है वैल्यू इन्वेंट्री की, मतलब कि स्टॉक की अमाउंट क्या है वो आपको निकालना है। अगर आपको ये दिया हुआ है इन्वेंट्री निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए इन्वेंट्री निकालने के लिए? अगर आपने लास्ट के क्वेश्चंस देखे हैं, सॉल्व किए हैं, तो आपको अच्छे से पता है हमने वहां पर क्या किया था। करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स की थी, तो आपको इन्वेंट्री की अमाउंट मिल गई। क्यों? क्योंकि करंट एसेट्स में हम स्टॉक, इन्वेंट्री क्या है, स्टॉक को इंक्लूड करते हैं, और क्विक एसेट में हम इन्वेंट्री मतलब कि स्टॉक को इंक्लूड नहीं करते, उसको माइनस करते हैं। क्विक एसेट में इन्वेंट्री आपका क्विक एसेट का पार्ट नहीं होता। क्लियर है? तो अब आपको इन्वेंट्री की वैल्यू निकालने के लिए करंट एसेट चाहिए और क्विक एसेट चाहिए। तो करंट एसेट तो आपके पास है, लेकिन क्विक एसेट नहीं। तो क्विक एसेट निकालने के लिए आप कैसे क्या करोगे? क्या इंफॉर्मेशन है जिसके थ्रू आप रूट करके आप अपनी क्विक एसेट निकाल सकते हो? आपके पास है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो लिखी हुई है 1.5। ये क्या आधा अधूरा लिखा हुआ है? मिस प्रिंटिंग है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपने इसको अच्छे से समझा है, इस रेशियो को अच्छे से समझा है कि रेशियोस है कैसे, इसको निकालते कैसे हैं, तो आप इसे बहुत इजीली समझ गए होंगे। इसका मतलब है 1.5:1। क्यों ऐसे है? क्योंकि आपको पता है हम जो भी नीचे नंबर होता है उसी से ऊपर डिवाइड करते हैं, चाहे वो कोई भी नंबर, उसी को हम लेके चलते हैं कि वो डिवाइजर है। ठीक है? उससे आप ऊपर वाले नंबर को डिवाइड करते हो, चाहे वो डेसिमल में आए, चाहे वो पूरा डिवाइड हो, जो भी नंबर आए। तो नीचे तो नंबर आपका 1 ही आएगा ना। तो इसका मतलब है कि ये 1.5:1 है, और करंट लाइबिलिटीज से 1.5 गुना ज्यादा आपकी क्विक एसेट्स है। आपकी क्विक एसेट्स क्या है? 1.5 टाइम्स ऑफ करंट लाइबिलिटीज है, 1.5 गुना ज्यादा है करंट लाइबिलिटीज। तो करंट लाइबिलिटीज अगर 40,000 है, तो क्विक एसेट्स कितनी हो जाएगी? उसकी 1.5 गुना, मतलब कि 60,000। तो क्विक एसेट आपकी निकल गई 60,000, यही आपको चाहिए थी। करंट एसेट आपके पास है, तो इन्वेंट्री की अमाउंट अब आप इजीली निकाल लोगे। करंट एसेट माइनस क्विक एसेट, तो 1 लाख माइनस 60,000, जो क्या रहेगा 40,000। यही क्वेश्चन में पूछा था, और इजीली हमने सॉल्व कर दिया। जब आपको ये पता होता है कि आपको इसको निकालने के लिए चाहिए क्या, क्या क्या चीज मुझे चाहिए इस चीज को निकालने के लिए, फिर आप आगे वर्क करते हो कि ये जो चाहिए मेरे को, इस चीज को मैं क्वेश्चन में दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। नहीं दिया हुआ, तो मैं बाकी की इंफॉर्मेशन जो नहीं दी उसको फाइंड कैसे करूं? उसको फाइंड करने के लिए मेरे पास क्या क्या डाटा है, क्या क्या इंफॉर्मेशन। तो आपको सबसे पहले रास्ता ढूंढना होता है कि अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, अपने आंसर तक पहुंचने के लिए मुझे कौन सा रास्ता लेना है। अगर ये पता है तो मंजिल तो तय है, और मंजिल पे पहुंचना पक्का है, डेफिनेट। तो आई होप आप अच्छे से समझ रहे हो, हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हो मेरे साथ, चाहे वर्बली ही सॉल्व कर रहे हो, और अच्छा लग रहा है, सीख रहे हो, तो लाइक का बटन जरूर से प्रेस करना। प्रैक्टिस अपनी जारी रखना। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स में इसको शेयर करो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।